साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। अच्छा, एक हास्य कथा है, हंसने वाली कथा है आप सभी के लिए। दो लोग थे और दोनों लोग मित्र थे। दोनों लोग बहुत पुराने मित्र थे, क्लासमेट थे। बहुत दिन के बाद उनसे मुलाकात हो गया स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे दोनों लोग से मुलाकात हो गया। लेकिन देखिए, जब दोनों लोगों से मुलाकात हुआ तो दोनों लोग रो रहे थे, पहले से ही रो रहे थे। एक लोग रो रहे थे, फिर दूसरे लोग मिले तो देखे कि वो भी रो रहे हैं, और दोनों लोग मिले तो बड़ा मतलब कि हुआ और रोने लगे दोनों लोग। अरे मित्र बहुत दिन के बाद मिले हुए हैं। तो फिर थोड़ा जब चुप हुए, रो करके अपने अपने रो रहे थे, तो एक दूसरे से पूछे कि मित्र अच्छा ये बताइए, आप तो बहुत दिन के बाद मिले हुए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या हो रहा है इस समय? स्कूल में ही हम लोग साथ में थे, तब से फिर अपना मिले नहीं, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो दूसरे मित्र ने कहा कि आप बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उस मित्र ने कहा कि देखिए, हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी जो है, एक मित्र ने कहा कि हम इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी जो है आज इस ट्रेन से जा रही है, अभी अभी जो ट्रेन गई है स्टेशन से, उसी ट्रेन से हमारी पत्नी गई है, तो इसीलिए हम रो रहे हैं कि हमारी पत्नी चली गई मायके अपने, अब तो 10 दिन के बाद आएगी। तो दूसरे मित्र से कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्यों रो रहे हैं? तो उस मित्र ने कहा कि हमारा तो आपसे ठीक उल्टा हो रहा है। बोले वो क्या? कह रहे कि जो ट्रेन आ रही है, आने वाली है, उस ट्रेन से हमारी पत्नी आने वाली है, तो इसलिए हम रो रहे हैं। मित्र ने कहा अरे भाई, तुम्हारी पत्नी आने वाली है तो क्यों रो रहे हो? उस मित्र ने कहा कि आप बताइए, आपकी पत्नी जा रही है तो आप क्यों रो रहे हैं? उस मित्र ने कहा कि हम तो इसलिए रो रहे हैं कि पत्नी थी तो हमको टाइम का पता नहीं चलता था, वो समय से नाश्ता बनाती थी, भोजन बनाती थी, पानी देती थी, और जो है हमें समय समय पे अवतार बाणी सुनाती थी, हरदेव बाणी पढ़ करके सुनाती थी, सत्संग में ऑनलाइन जुड़ती थी और भजन सुनाती थी, हम भी भजन सुनते थे। वो थी तो मतलब बहुत बढ़िया था, और हमारा दिन जो है, समय जो है बहुत बढ़िया से व्यतीत हो रहा था। अब वो चली जाएगी तो 10 दिन हमारा कैसे बीतेगा, इसीलिए हम रो रहे हैं कि 10 दिन हमारा कैसे कटेगा। अब कौन हमको अवतार बाणी सुनाएगा, कौन बढ़िया बढ़िया सत्संग में सत्संग की बातें सुनाएगा, इसलिए हम रो रहे हैं। अब इस मित्र ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आपकी तो पत्नी आ रही है। तो अब उस मित्र ने कहा कि हम तो भाई इसलिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी जो आ रही है, ये जब तक नहीं थी तब तक हम बहुत चैन से थे, अब ये आ जाएगी तो एकदम हमारे नाक में दम करके रख देगी, चैन से रहने ही नहीं देगी, दिन भर बरबर 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 बोलती रहेगी, ये यहाँ था तो ये ऐसे हो गया, ये वहाँ था तो ऐसे हो गया, आपको मैंने ये बोला था लाने के लिए तो ये ला दिए, ये कहा था आपको जाइए ये लेकर के आइए। मतलब कि वो दिन भर चैन से ना हमें बैठने देगी, ना अपने चैन से बैठेगी, और एकदम जो है बच्चों को डांटेगी, बच्चों को मारेगी, मतलब बहुत जो है नाक में दम कर देगी एकदम। सत्संग जी, ऐसा ही हम भी तो ऐसा ही नहीं है। क्या हमारे मिलने पे भी किसी को कष्ट होता है या किसी को खुशी होती है? हम जब कहीं से चले जाते हैं तो उनको कष्ट होता है या खुशी होती है? इस पे जरूर विचार करें कि अगर हम जिनसे मिलने जाते हैं तो वो हमसे खुश रहते हैं, मिल करके उनको खुशी होती है, या कि हम चले आते हैं तब खुश होते हैं? इसका ध्यान हमेशा रखा जाए। कहा जाता है कि वहीं जाना चाहिए जहां आपको देख करके उनके आंखों में चमक आ जाए। नहीं तो अगर कहीं सोना भी बरस रहा है और आपको देख करके आंखों में चमक नहीं आ रही है, वहां खुशी नहीं हो रही है, तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो जो है हम ध्यान रखें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि जहां हम न गए हों वहां लोग हमारा इंतजार करें, और जहां से हम चले आए वहां लोग हमारे लौटने का इंतजार करें। तो ऐसे अपने आप को बनाएं कि जो है दूसरों को हम खुशी दे पाएं, सुकून दे पाएं, चैन दे पाएं। प्यार से कहिए जी धन निरंकार।